हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं वोलेटिलिटी स्क्यू के बारे में। ओके, सो बहुत सारे जनरली पूछते हैं कि वॉल स्क्यू होता क्या है या फिर स्क्यूनेस क्या होता है। तो एक सिंपल फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। ये जनरली हम लोग एक एड ऑन इंडिकेशन या फिर बाजार का सेंटीमेंट क्या है वो देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे, या फिर जो ड्रास्टिक मोमेंटम आता है बाजार में वो कैसे फिगर आउट करने में हेल्प करता है वोलेटिलिटी स्क्यू, वो देखेंगे। सो अगर आप डेफिनेशन वाइज देखोगे कि वोलेटिलिटी स्माइल होता क्या है, तो here option trader don't observe the same implied volatility across different strikes and different option types, right? So generally अगर आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे ना, तो आप देखो हर एक स्ट्राइक का जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो डिफरेंट रहता है। एटीएम का कुछ अलग रहेगा, आईटीएम स्ट्राइक्स का कुछ अलग रहेगा, ओटीएम स्ट्राइक्स का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अलग होता है। सो ये आपको पता रहे, निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, एफएनओ स्टॉक्स, हर एक चीज का विद द सेम एक्सपायरी। मतलब अगर आप देखोगे ना, एक्सपायरी भी सेम रखोगे तो भी आपको डिफरेंट ही मिलेगा, सिमिलर नहीं मिलेगा, स्टैटिक नहीं मिलेगा कि इन द सेंस एक का 15 है तो दूसरा भी 15 ही होगा, 15 15 15, ऐसा नहीं मिलेगा। एक का 15 तो कोई 17 रहेगा, 18 रहेगा। ओके, सो ईच एंड एवरी ऑप्शन हैज अ डिफरेंट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड व्हेन प्लॉटेड लुक्स लाइक अ स्माइल, हेंस कॉल्ड एज अ वोलेटिलिटी स्माइल। सो अगर सपोज अगर आप काम करो, आप वोलेटिलिटी का एक स्केल बनाओ और नीचे स्ट्राइक का एक स्केल बनाओ, लाइक इन द मनी और ओटीएम स्ट्राइक्स का, राइट? सो अगर आप उनका वोलेटिलिटी प्लॉट करेंगे तो कुछ स्माइल में प्लॉट हो जाते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आगे जाके कि वो स्माइल कैसे दिखता है, लेकिन वो एक स्माइल अगर आप देखते हो तो येलो कलर का एक बॉल आता रहेगा, राइट? बचपन में उसमें जो स्माइल रहता है ना, वैसा सिमिलर बन जाता है थोड़ा बहुत, राइट? फिर व्हाट इज द रीजन फॉर द वोलेटिलिटी स्माइल? अभी इसका मतलब क्या है, मैं उसे यूज क्यों करूंगा? So it's simple. The destructive moves in an underlying like Nifty, Bank Nifty, and FNO stocks could be the fast and causing implied volatility to be the higher of the lower extreme. तो सिंपल देखो, इसका एक सिंपल अगर मैं आंसर बताने जाऊं, वोलेटिलिटी हमें इंडिकेट करती है व्हाट अ फियर इन द मार्केट, राइट? तो कई पे भी स्ट्राइक्स पे अगर ओटीएम से ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ रही है, फिर या फिर कॉल ऑप्शंस के यहाँ पे ओटीएम से ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ रही है, या फिर पुट के यहाँ पे ओटीएम ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो एक डिस्ट्रक्टिव मूव मुझे देखने मिलेगा कि वहां पे अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है, मतलब राइटर्स वहां पे फियर है वहां पे कि कहीं पे तो एक मोमेंटम आ सकता है, दैट्स व्हाई वो उतना पैसा मांग रहे हैं, इंप्लाइड वोलेटिलिटी का पैसा मांग रहे हैं उस चीज को लेके। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सो देखो अगर आप इस पे देखोगे एनालाइज पे वॉल स्क्यू के आसपास, तो यू कैन सी निफ्टी, ये जो प्लॉट किया है यहाँ पे वोलेटिलिटी का स्केल है और यहाँ पे जो है वो स्ट्राइक्स है। ओके, सो देखो यहाँ पे हम लोग ने हर स्ट्राइक्स का वोलेटिलिटी प्लॉट करके रखा है। ओके, तो देखो ये थोड़ा फॉर ये स्माइल में दिख रहा है, राइट? परफेक्ट स्माइल नहीं है, लेकिन ये स्माइल जैसे यहाँ पे आपको दिख जाता है। ओके, तो सिंपली हमें क्या देखना पड़ता है, अगर आप देखोगे ना एटीएम के आसपास का, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस लेवल के आसपास, तो एटीएम स्ट्राइक्स के आसपास का जो भी वोलेटिलिटी रहता है ना, वो बहुत कम होता है। यहाँ पे 10.22 यहाँ पे देखोगे तो 10.41, लेकिन जैसे ही आप आउट ऑफ द मनी जाओगे यहाँ पे पुट की तरफ, तो देखो इसका वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, और यहाँ पे अगर आउट ऑफ द मनी कॉल की तरफ जाओगे तो यहाँ पे देखो इनका वोलेटिलिटी बढ़ते जा रहा है। मतलब सिंपली सेलर्स ने यहाँ तक का जो डायरेक्शन है वो कहीं पे तो क्योर करके रखा है। सेम आई भी है, देखो ये लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास 10-11 के आसपास ही घूम रहे हैं, राइट? लेकिन अगर आप फार ओटीएम जाओगे तो देखो वो इंप्लाइड वोलेटिलिटी का पैसा ज्यादा मांग रहे हैं। मतलब सेलर्स ने यहां तक का मूवमेंट क्योर करके रखा है। अगर बाजार भागा तो ये मूवमेंट तक भाग सकते हैं, लाइक 24, 25, 400 के आसपास मोमेंटम आ सकता है, और नीचे की तरफ 24, 550 से, मतलब 1000 पॉइंट का एक रेंज है जहां पे आईबी बहुत कम ही मांग रहे हैं। लेकिन अगर 1000 के ऊपर जाऊंगा तो मेरा आईबी बढ़ रहा है, तो यहाँ तक जो मोमेंटम है वो क्योर करके रखा है, राइट? अगर आप बड़ा फॉल देखोगे तो यहाँ पे भी है, तो ये जो स्माइल है ना कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इफ आई एम ड्रॉइंग इट, तो आपका जो स्माइल होगा ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ, देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। अगर ज्यादा नहीं है तो कुछ ऐसा नॉर्मली दिखेगा, तो एक छोटा मोमेंटम, राइट? सो दैट इज द रीजन, उससे हम लोग ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि बड़ा मोमेंटम आ सकता है कि नहीं। अगर ओटीएम स्ट्राइक्स पे ज्यादा शिफ्ट हो रही है, अगर ये कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है तो ये इंडिकेट करता है हमें बुलिशनेस, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है तो ये इंडिकेट करता है बेरिशनेस। ओके, इसके ऊपर डिटेल वीडियोस है इन डिटेल। इसका अगर मैं पूरा सेटअप बताने जाऊँ तो हम लोग इसे एक एडिशनल कंफर्मेशन टूल की तरह यूज कर सकते हैं कि अदर कोई डेटा पॉइंट में देख रहा हो, साथ में मुझे एक एड ऑन इंडिकेटर चाहिए, तो वोलेटिलिटी के बेस पे एक वॉल स्क्यू के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अगर इसके बारे में और इन डिटेल जाना है तो नीचे सारी चीजें लिखी हुई है, सो एक बार वो भी रीड कर लीजिएगा। एंड अगर कुछ भी क्वेरीज रहेंगे तो वहां पे FAQs भी लिखे हुए, तो वो भी एक बार पढ़ लो। थैंक यू सो मच एवरीवन।